आज है 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में ईवी प्रमोशन बोर्ड का होगा गठन, रजिस्ट्रेशन में मिलेगी 100% छूट। प्रदेश में ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए ईवी प्रमोशन बोर्ड बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश ईवी पॉलिसी 2025 में इसके प्रावधान किए गए हैं। ईवी प्रकरणों से संबंधित सभी निर्णय, दिशा निर्देश व आवश्यक समन्वय मध्य प्रदेश ईवी प्रमोशन बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण पर 100% की छूट दी जाएगी। भोपाल में होगा ई बसेस का संचालन, BCLL में हुई गड़बड़ी की जांच होगी। प्रदेश की राजधानी भोपाल का विस्तार हो रहा है। कई कॉलेज, अस्पताल और औद्योगिक इकाइयां शहर से दूर हैं। यहां हजारों विद्यार्थी और मजदूरों का आना जाना होता है, पर आवागमन के साधन सुदृढ़ नहीं है। भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जा रहा है, इसलिए जो नई बसेस का संचालन होने वाला है उन्हें यहां चलाया जाए। ये मांग भोपाल के हुजूर क्षेत्र से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने सोमवार को सदन में उठाई। बीयू की परीक्षाएं 1 अप्रैल से, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ मिला तो रद्द होगी परीक्षा। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के यूजी की प्रथम से तीसरे वर्ष की परीक्षाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू कर दी गई। बीयू के BA, BSc, BCom, BSc, BA मैनेजमेंट, BBA, BCA, BPES के प्रथम वर्ष और तीसरे वर्ष की सैद्धांतिक परीक्षाएं 1 अप्रैल से शुरू होंगी। वहीं PG की सेमेस्टर परीक्षाएं मई में आयोजित होंगी। MP हाईकोर्ट का आदेश, सरकार की परमिशन के बिना टीचर को नौकरी से नहीं हटा सकते अनुदान प्राप्त स्कूल। अनुदान प्राप्त निजी स्कूल के शिक्षकों को स्कूल प्रबंधन शासन की अनुमति बगैर नौकरी से नहीं हटा सकते। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने माहेश्वरी हायर सेकेंडरी स्कूल की अपील निरस्त कर दी। सीएम डॉक्टर यादव बोले, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सार्वजनिक प्याऊ किए जाएं प्रारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को समत्व भवन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की पेयजल प्रबंधों की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने कहा कि ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के लिए पर्याप्त पेयजल प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सार्वजनिक प्याऊ स्थापित कर राहगीरों के लिए भी पीने के पानी का प्रबंध किया जाए। महाकाल मंदिर से निकलेगा वीरभद्र ध्वज चल समारोह। 51 पताका के साथ निकलेंगी 4 गैर। श्री महाकालेश्वर वीरभद्र ध्वज चल समारोह समिति द्वारा 19 मार्च को रंगपंचमी पर्व पर नगर में निकलने वाले ध्वज चल समारोह की तैयारी प्रारंभ हो गई है। महाकालेश्वर मंदिर से ध्वज चल समारोह प्रारंभ होगा। इसके पहले दोपहर में सिंहपुरी से गेर प्रारंभ होकर महाकाल मंदिर पहुंचेगी। मंदिर समिति द्वारा ध्वज प्रदान किया जाएगा। इसी दिन शाम को शहर में सिंहपुरी, कार्तिक चौक, भागसीपुरा की गेर भी ध्वज निशान के साथ निकलेगी। जबलपुर में कचरा परिवहन में घोटाला, जाली नोटशीट से लाखों रुपए का भुगतान। जबलपुर नगर निगम में जाली नोटशीट से कचरा परिवहन में बड़ा घोटाला किया गया। 2 अधिकारियों ने सफाई का ठेका लेने वाली समिति के साथ मिलकर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया। मामले में सोमवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में FIR की गई। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी विनोद श्रीवास्तव, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल जैन और रानीताल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सफाई कामगार सहकारी समिति अध्यक्ष हेमंत करसा को आरोपित बनाया गया। 5 मई तक होगी गेहूं खरीदी। MSP पर चना, मसूर व सरसों के उपार्जन के लिए पंजीयन तारीख में वृद्धि। मध्य प्रदेश में इन दिनों कृषि विभाग में कई तरह की गतिविधियां चल रही हैं। गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है, वहीं मसूर और सरसों की उपार्जन के लिए पंजीयन चल रहा है। विभाग ने किसानों की परेशानियों को समझते हुए पंजीयन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 21 मार्च कर दिया है। फसलों के लिए बनाए गए खरीदी केंद्रों पर सरकार ने बुनियादी सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए, जिसके पालन में किसानों की सुविधा के लिए टेंट, बैठने की व्यवस्था, पानी, पंखे, तौल मशीन और कंप्यूटर जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। 19 मार्च को CBSE कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स बोर्ड परीक्षा। ऐसे लिखें पेपर, फॉलो करें ये 11 टिप्स। CBSE कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेगी। 19 मार्च को अर्थशास्त्र विषय का एग्जाम होगा। कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए यह सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ छात्र तो इसे वैकल्पिक विषय के रूप में भी चुनते हैं। इकोनॉमिक्स एग्जाम में अधिक समय बाकी नहीं है। कई छात्रों को ये समझ में नहीं आता कि अंतिम समय में क्या करें और उत्तर पुस्तिका में आंसर की कैसे लिखें।
इस बार प्याज नहीं, लहसुन ने निकाले किसानों के आंसू। इस बार किसानों ने इस आस में लहसुन की फसल लगाई थी कि पिछले साल की तरह रेट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन लहसुन का बम्पर उत्पादन होने की खुशी किसानों की धरी रह गई, क्योंकि बाजार में लहसुन का रेट कम है। इससे किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही। इस बार लहसुन का रेट प्रति किलो का मूल्य 40 रुपए से 60 रुपए तक है। वहीं पिछले साल की अगर बात की जाए तो प्रति किलो 450 से 500 रुपए तक का मूल्य था। मध्य प्रदेश अंत्येष्टि फंड में झोल, जाली खातों में राशि ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के लिए अधिकारी अंत्येष्टि को भी नहीं छोड़ रहे। मध्य प्रदेश की भोपाल, जबलपुर नगर निगम के अलावा मुरैना, सिंगरौली जिलों की जनपद पंचायतों में अंत्येष्टि, अनुग्रह सहायता, विवाह सहायता के नाम पर अधिकारियों ने दूसरे के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी। इसका खुलासा विधानसभा के पटल पर रखी गई सीएजी की रिपोर्ट में हुआ। इस तरह की गड़बड़ियां प्रदेश के 13 जिलों में किसानों को राहत राशि के नाम पर हुई। इंडिया पर पाबंदी, केवल भारत को अनुमति, एमपी की इस यूनिवर्सिटी का नया फरमान। महर्षि पाणिनि संस्कृत व वैदिक विश्वविद्यालय ने एक बड़ा निर्णय लिया। विश्वविद्यालय प्रबंधन के अनुसार अब उनकी वेबसाइट के साथ ही अन्य कार्यों व दस्तावेजों में देश का नाम इंडिया नहीं भारत होगा। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कार्य परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया। मध्य प्रदेश में यह पहली यूनिवर्सिटी है जहां सभी आधिकारिक दस्तावेजों में भारत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। 300 से ज्यादा पदों पर निकली है भर्ती, लास्ट डेट नजदीक, जल्द करें अप्लाई। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डेंटल सर्जन के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 मार्च 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 385 पदों को भरना है, जिसमें आरक्षित वर्ग के लिए 99, अनुसूचित जाति के लिए 58 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 98, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 92 और 38 पद शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स से मिले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर और गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक बिल गेट्स से मुलाकात की। वे दिल्ली में कृषि भवन में आयोजित एक बैठक में शामिल हुए। एमपी विधानसभा में बजट सत्र का 5वां दिन, मंडला के नक्सली एनकाउंटर पर विपक्ष का वॉकआउट। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का कल सोमवार को 5वां दिन था। सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने मंडला में हुए नक्सली एनकाउंटर को फर्जी बताया। साथ ही उस एनकाउंटर की जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। यही नहीं, सदन में काफी देर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। एमपी में 9 शहरों को मिलाकर बनेंगे 2 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, 6 संभागों का होगा डेवलपमेंट। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेशकों को बढ़ावा देने के साथ साथ नगर के सुव्यवस्थित विकास के लिए 2 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाने की कवायद शुरू हो गई। पहला मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास और धार को मिलाकर और दूसरा क्षेत्र भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, ब्यावरा को मिलाकर विकसित किया जाएगा। एमपी में 3 दिन तूफानी मौसम, 50 की स्पीड वाली हवाओं के साथ जोरदार बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में 3 दिन तूफानी मौसम रहने वाला है। आईएमडी की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में 19, 20 और 21 मार्च को मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में 19, 20, 21 मार्च को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में हवाओं की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। कमलनाथ का आरोप, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी बना। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की राजधानी बनता जा रहा है। इस बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कमलनाथ जी को अपनी 15 महीने की सरकार पर भी नजर डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे अपने फ्रस्ट्रेशन के कारण इस तरह की बातें कर रहे हैं। एमपी की बड़ी नदी सूखी, 470 किलोमीटर लंबे इलाके में मच गया हाहाकार। एमपी की एक बड़ी नदी सूख गई है। 470 किलोमीटर लंबी इलाके में बहने वाली ये नदी कई जगहों पर सूखकर गड्ढों में तब्दील हो गई। वहीं कुछ जगहों पर नदी पोखरनुमा बन गई, जहां बहुत ही कम पानी बचा है। नदी की दुर्दशा से इसके किनारों की बसाहटों में हाहाकार मच गया। एमपी के विदिशा जिले से निकलकर यूपी के जालौन में यमुना से मिलने वाली सिंध नदी का ये बुरा हाल हुआ। भीषण गर्मी के कारण मार्च में ही सिंध नदी के सूख जाने से कई गांवों में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया। पीएम ने कहा, शहडोल के विचारपुर में बसा है मिनी ब्राजील। सीएम बोले, प्रोत्साहन से फुटबॉल को मिलेगा बढ़ावा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के जनजातीय बहुल विचारपुर गांव को मिनी ब्राजील बताया। उन्होंने कहा कि शहडोल जिले की यात्रा में उन्हें उस जगह के बारे में पता चला जहां के निवासियों में फुटबॉल के प्रति अटूट प्रेम है। अमेरिकन पॉडकास्ट में पीएम ने कहा कि हमारे यहां सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश एक स्टेट है, वहां शहडोल एक जिला। शहडोल जिला बहुत बड़ा ट्राइबल बेल्ट है जहां काफी ट्राइबल लोग रहते हैं। किसान फटाफट पूरा कर लें ये काम वरना अटक सकती है अगली किश्त। जिन किसानों को योजना की 20वीं किश्त का लाभ लेना है वे ई-केवाईसी भूलेखे का सत्यापन, बैंक खाता आधार से लिंक और एनपीसीआई डीबीटी ऑप्शन ऑन का कार्य पूर्ण कर लें, अन्यथा राशि से वंचित हो सकते हैं। यदि मोबाइल नंबर से आधार लिंक नहीं और फिंगर नहीं लग रही तो प्ले स्टोर पर जाकर पीएम किसान सम्मान निधि ऐप को डाउनलोड करके फेस के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं। आईपीएल के लिए जियो ने लॉन्च किया धांसू प्लान। जियो ने आईपीएल देखने वालों के लिए नया प्लान लॉन्च कर दिया है। 299 रुपए या उससे ज्यादा का रिचार्ज करने पर जियो सिम, जियो फाइबर और एयर फाइबर यूजर्स को 90 दिन तक फ्री जियो हॉटस्टार मिलेगा, जो टीवी और मोबाइल पर 4K कैटेगरी में देखा जा सकेगा। इसके अलावा 50 दिन का फ्री जियो फाइबर और एयर फाइबर ट्रायल मिलेगा। सब्सक्रिप्शन 22 मार्च से एक्टिव होगा। 157% की वृद्धि के साथ इतनी हो जाएगी कर्मचारियों की सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू किया जाएगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। केंद्र सरकार नए वेतन आयोग को समय पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि सरकार ने अभी तक ये तय नहीं कहा है कि नए वेतन आयोग को किस तारीख से लागू किया जाएगा, लेकिन 2026 में 8वां वेतन आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। इंदौर में भूमिगत मेट्रो को मिली हरी झंडी। 2191 करोड़ की परियोजना। इंदौर में एयरपोर्ट से राजवाड़ा तक अंडरग्राउंड मेट्रो के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 2191 करोड़ रुपए के टेंडर को हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड मिलकर पूरा करेंगे। ये टेंडर 8.65 किलोमीटर लंबे भूमिगत गलियारे और 7 अंडरग्राउंड स्टेशन के निर्माण के लिए दिया गया है। मध्य प्रदेश में फिर चल सकती है तबादला एक्सप्रेस। आईएएस के बाद अब आईपीएस अफसरों की फेरबदल की तैयारी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से प्रशासनिक बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई। हाल ही में राज्य सरकार ने 42 आईएएस अफसरों के तबादले किए थे और अब पुलिस महकमे में भी बड़े पैमाने पर ट्रांसफर की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही कई आईपीएस अधिकारियों की सूची जारी हो सकती है, जिसमें एसपी से लेकर आईजी स्तर तक के अधिकारियों के तबादले शामिल होंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।